हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे इंटरसेप्टिंग राउट को ही। जो प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरसेप्टिंग राउट, और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग राउट को इंटरसेप्ट करेंगे और उसके लिए कौन कौन से कन्वेंशन थे। तो हमारा कन्वेंशन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप देख लो, सो दैट आपको इस वीडियो को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से मुझे एक मॉडल विंडो बनाना है और इस मॉडल विंडो के अंदर में एक इमेज को शो करना है। तो यहाँ पे हमारे पास था एक पेज, और इस पेज के अंदर में हमारे पास बहुत सारे इमेजेस हैं। और अगर मैं किसी भी इमेज के ऊपर में क्लिक करूं तो एक मॉडल विंडो ओपन होकर के आएगा, और इस मॉडल विंडो के अंदर में उस इमेज को इनलार्ज करके हम लोग देखेंगे। अगर सॉफ्ट नेविगेशन करते हैं तो इस तरह से मॉडल विंडो खुल के आएगा, और अगर मैं उसे रिफ्रेश कर लेता हूं या हार्ड नेविगेशन करता हूं तो एक कंप्लीट पेज खुल करके मिलना चाहिए। सो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, रिटर्न बैक टू आवर VS कोड एंड लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस कंसेप्ट। सो दिस इज आवर होम पेज, और यहाँ पे है हमारे पास global.css, और global.css में हम लोग कुछ करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको दिखला दूं कि हमारा जो पेज है वो अभी कैसा दिख रहा है। सो हियर इज आवर रनिंग प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन, होम पेज एंड एम्प्लॉय पेज। अगर आप एम्प्लॉय के ऊपर में क्लिक करते थे तो हम लोग जाते थे एम्प्लॉय पेज जो इंटरसेप्टेड राउट है उसके ऊपर में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक गैलरी वाला पेज बनाता हूँ, और उस गैलरी वाले पेज के अंदर में हम लोग रखेंगे कुछ इमेजेस को। तो यहाँ पे हमारे पास ऐप, और ऐप के अंदर में आप क्लिक कर लो और यहाँ से बना लो एक फोल्डर, और फोल्डर का नेम हम लोग रख लेते हैं अभी गैलरी। एंड इनसाइड द गैलरी वी हैव टू पुट द डिफरेंट इमेजेस। सो लेट्स क्रिएट अ page.jsx, and inside this page.jsx let's bring the boilerplate code, and inside here I'm writing the h1, and inside h1 let's write down here the image gallery। और इमेज कौन सा रखेंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बना करके रखा है पब्लिक फोल्डर, एंड इनसाइड दिस पब्लिक फोल्डर वी हैव 3 images। The one is flower, and the next one is lake, and third one is the mountain। All right, तो इसे हम लोग रेंडर करेंगे अपने पेज के ऊपर में यहाँ पे। तो पेज पे रेंडर करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक कंपोनेंट बना लेते हैं, और कंपोनेंट का नाम रख लेते हैं इमेज गैलरी। और ये कंपोनेंट अभी हम लोगों ने क्रिएट किया नहीं है, तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग ऐप के अंदर में, और ऐप के अंदर में एक हम लोग फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स, एंड इनसाइड दिस कंपोनेंट्स लेट्स क्रिएट इमेज गैलरी कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप आ जाओ और बना लेते हैं हम लोग इमेज गैलरी डॉट JSX, एंड ब्रिंग द boilerplate code image gallery, and let's import this image gallery in this file। All right, तो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे गैलरी वाले पेज के ऊपर में, तो मुझे ये दिखना चाहिए इमेज गैलरी, और इमेज गैलरी के अंदर में इमेज गैलरी का कंटेंट। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज गैलरी। लेट्स क्लोज द mountain.jpg and come back to our browser, and here move to gallery। So we have got the two messages, image gallery, image gallery। One is from the h1 and another one is from the component। So let's render all the images, और images को लाने के लिए हम लोग यहाँ पे create कर लेते हैं एक object। So write down here the constant and bring the image list, और image list हम लोग बना लेते हैं एक array, और इसके अंदर में जो हमारे पास 3 इमेजेस है ना, उस इमेजेस का डिटेल यहाँ पे डाल देते हैं। तो इमेज का नेम हमारे पास क्या है, तो एक तो हम लोगों ने रखा था flower.jpg, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं alt, और alt में डाल देते हैं हम लोग flower, और नॉट इक्वल टू, हियर इज शुड बी द कोलन। और ऐसा हमारे पास 3 इमेजेस है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 3 इमेजेस, और यहाँ पे हमारे पास है lake.jpg, और यहाँ पे alt में भी आप डाल दो lake, और यहाँ पे था आपके पास mountain, तो mountain.jpg, एंड alt इज ऑल्सो अ mountain। अब इन सारे इमेजेस को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रेंडर कर दे। तो रेंडर करने के लिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं कर्ली ब्रेसेस, एंड इनसाइड दिस कर्ली ब्रेसेस
लेट्स मैप ऑल दिस इमेज लिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास है इमेज लिस्ट डॉट मैप, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कर्ली ब्रेसेस क्लोज, एंड देन वी हैव टू रिटर्न, and inside this return we have to create a division, and inside this division we want to render the images। तो यहाँ पे तो पहले आप डाल दो क्या की, और की हमारे लिए अभी सपोज करो इंडेक्स है, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं इमेज, और इमेज को इंपोर्ट कर लेना है कहाँ से, तो नेक्स्ट स्लैश इमेज एंड देन सोर्स। और इमेज सोर्स आप क्या बताओगे, तो यहाँ पे डाल देना, अभी मैं डालता हूँ अल्ट, और अल्ट के अंदर में हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे कि इमेज डॉट अल्ट हाइट, यहाँ पे सेट कर लेते हैं हम लोग कि हाइट फिक्स होना चाहिए, सपोज करो 300, विड्थ भी सेट कर लेते हैं यहाँ पे 300, एंड देन क्लोज इट। तो हमारे पास अभी सोर्स देना बाकी है, और सोर्स में हम लोग फाइल का नाम देने वाले हैं यहाँ पे, जो फाइल है माउंटेन डॉट जेपीजी या फिर फ्लावर डॉट जेपीजी, ये सब चीज़ें। और ये चीज़ें हमें मिलेगी कहाँ पे, तो पब्लिक फोल्डर के अंदर में इमेजेस के अंदर। तो आप यहाँ पे कैसे डालोगे, तो बैकटिक दे दो और स्लैश इमेजेस, और उसके अंदर में इमेज का नाम, ठीक है। तो सेम नाम हम लोगों ने यहाँ पे रखा है फ्लावर, लेक और माउंटेन, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने रखा है माउंटेन, फ्लावर एंड लेक। तो यहाँ पे आप डाल दो कि डॉलर एंड देन इमेज डॉट नेम। और अभी अगर हम लोग आकर के देखें कि पेज के ऊपर में हमारा इमेज गैलरी शो कर रहा है कि नहीं, तो वापस आ जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर में, और यहाँ पे हमें मिलना चाहिए इमेज का लिस्ट। ऑलराइट, 3 इमेजेज आ गया यहाँ पे। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप कस्टमाइज़ कर लो, तो स्टाइलिंग सेट कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो मेन इमेज फाइल है उसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे क्लास नेम, एंड हेयर इज फ्लेक्स and justify center, items center, and minimum height should be screen and mx auto। और अब जाकर के हम लोग देखें तो सेंटर में तो आ गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सिंगल चाइल्ड क्रिएट कर लेते हैं, और इस सिंगल चाइल्ड के अंदर में इस दोनों एलिमेंट को डाल देते हैं यहाँ से। सो हेयर इट इज सेव्ड, एंड नाउ कम बैक टू दिस पेज, and here we have got the image gallery and then the number of images। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं इमेज गैलरी के अंदर में, थोड़ा सा इसको हम लोग स्टाइल सेट करवा दें, एंड here is our image gallery। अब यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं क्लास नेम, और यहाँ पे भी कर लेते हैं हम लोग फ्लेक्स, एंड देन फ्लेक्स कॉल गैप रख लेते हैं यहाँ पे, गैप ऑफ y, so gap y is 5। all right, so now come back to this place, and here we have got the gap between the images। now set the style for this internal images। तो यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं क्लास नेम, and here is our flex, and width is suppose यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं 300, और height भी सेट कर लेते हैं हम लोग 300। so here is 300 pixels। तो यहाँ पे भी आपको डाल देना है पिक्सल, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ओवरफ्लो हिडन एंड राउंडेड लार्ज। ऑलराइट, और इस इमेज के अंदर में हम लोग यहाँ पे आकर के और सेट कर लेते हैं क्लास नेम, और यहाँ से क्लास नेम सेट कर लो आप, विड्थ फुल, हाइट फुल एंड ऑब्जेक्ट कवर। नाउ कम बैक टू आवर ब्राउजर एंड लेट्स सी द इमेजेस। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट द वंडरफुल इमेज, और यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा गैप कर लेते हैं कि हमारा जो इमेज गैलरी है और ये फर्स्ट इमेज है उसके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे है हेडिंग, और इसके लिए हम लोग सेट कर लेते हैं स्टाइलिंग, सो क्लास नेम, और यहाँ पे मार्जिन वाई कर लेते हैं 10, और टेक्स्ट का साइज कर लेते हैं 4 XL एंड फॉन्ट बोल्ड। ऑलराइट, सो लेट्स सी द पेज। सो वी हैव गॉट द इमेज गैलरी एट द टॉप। अब हमें इम्प्लीमेंट करना है कि अगर मैं किसी भी इमेज के ऊपर में क्लिक करूं तो मुझे दूसरा पेज खोल करके मिलना चाहिए, ठीक है, और उस पेज में इस इमेज का डिटेल चाहिए। ऑलराइट, तो इसके लिए मुझे इस इमेज को बनाना पड़ेगा लिंक, और लिंक बनाने के लिए मैं बनाऊंगा एक डायनेमिक राउट, क्योंकि उस राउट के ऊपर में ये सिंगल पेज हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं गैलरी के अंदर में, और इस गैलरी के अंदर में आप बना लो एक डायनेमिक राउट।
और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कि फ़ोटो आईडी, एक पर्टिकुलर फ़ोटो आईडी को हम लोग यहाँ पे कैप्चर करेंगे और उस फोटो आईडी वाले फ़ोटो को रेंडर करेंगे। तो इस फोटो आईडी के अंदर में हम लोग एक बना लेते हैं page.jsx फाइल, and inside this let's bring the boilerplate code, and here we have to receive the parameters. So here is our params, and from the params we have to gather the image. So let's write down here the photo id from params, and let's see that what the photo you are receiving in this page. तो यहाँ पे मैं रेंडर करके आपको दिखला दूँ कि यहाँ पे फोटो आईडी क्या आ रहा है। सो लेट्स कम टू आवर ब्राउज़र, और यहाँ पे अगर हम लोग गैलरी में जाते हैं और मैं बोलता हूँ कि मुझे चाहिए एक लेक का इमेज, तो यहाँ पे देखना कि आपको पेज रेंडर होकर के मिलेगा, उसके अंदर में मिलेगा पेज लेक। और अगर मैं यहाँ पे डालूँ माउंटेन, तो मुझे मिलना चाहिए कि पेज माउंटेन का है। ऑलराइट, तो अब रह गया कि अगर मैं माउंटेन यहाँ पे करूँ तो मुझे माउंटेन का पिक्चर यहाँ पे शो होना चाहिए। तो इसके अंदर में हम लोग आ गए और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रेंडर उस इमेज को। तो यहाँ पे हम लोग इसको अभी रिमूव करते हैं और इसका स्टाइलिंग भी सेट कर लेते हैं। तो सेट कर लेते हैं क्लास नेम फ्लेक्स, and the minimum height should be screen, and justify should be centered, items centered, and mx auto, and width full. And inside this we have to render our image. तो इमेज को लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो डालते हैं इमेज, और इमेज को फिर से इंपोर्ट कर लो नेक्स्ट स्लैश इमेज एंड देन src, और यहाँ पे src हम लोग डालेंगे। एंड इनसाइड दिस alt let's leave it blank, and then here should be the height, and height is 300 and width is also 300. and now put the image source name, और इमेज सोर्स जो मुझे मिलेगा उसके अंदर में मुझे जो फोटो आईडी मिला ना, वही फोटो आईडी हमारा इमेज होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ बैकटिक स्लैश इमेजेस, और उसके अंदर में मुझे डाल देना है फोटो आईडी, राइट। सो डॉलर एंड देन हियर इज द फोटो आईडी। सो लेट्स कम बैक टू आवर ब्राउजर and coming back to our gallery page first. So here is our gallery, और इस गैलरी के अंदर में मुझे यहाँ पे लिंक करना है उस पेज को, राइट। तो पहले तो आप यहाँ पे क्या करो कि माउंटेन करके और टेस्ट कर लो कि मुझे वहाँ पे माउंटेन वाला डिटेल मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि mountain.jpg होना चाहिए था, और आपको जो मिल रहा होगा वो केवल माउंटेन मिल रहा होगा, है ना। तो आप यहाँ पे कर लो .jpg। ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक टू दिस पेज। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट द माउंटेन, और यहाँ पे अगर मैं करूँ कि मुझे चाहिए होगा लेक, तो मुझे मिलना चाहिए लेक का इमेज। ऑलराइट, सो इट्स वर्किंग फाइन। अब मैं क्या करूँगा कि पेज के अंदर में आता हूँ और लिंक कर देता हूँ इस सारे इमेजेस को डायनामिक राउट से, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास है इमेज गैलरी, और इमेज गैलरी के अंदर में है यहाँ पे इमेजेस। अब इस सारे इमेजेस के लिए मुझे बनाना है लिंक। सो लेट्स यूज द लिंक कंपोनेंट, and the link component will be imported from next slash link, and then here is src, और src के अंदर में भी अभी हम लोग देखते हैं क्या डालना है, and then close it। और इस इमेजेस को मैं रैप कर लेता हूँ किसके अंदर में, तो लिंक के अंदर में। अब यहाँ पे आपको बताना है सोर्स, तो आप कर लो बैकटिक एंड स्लैश। यहाँ पे जो डायनेमिक राउट बनाना है उसको ध्यान में रखना है कि मुझे जाना है गैलरी के अंदर में। सो हियर इज गैलरी, एंड नाउ वी हैव टू पास द फोटो आईडी। तो फोटो आईडी तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी नहीं लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ कि फोटो आईडी यहाँ पे बना देता हूँ कि मेरा जो फोटो आईडी होगा वो कौन सा होगा। तो फोटो आईडी हम लोग जस्ट जो इमेज का नेम है ना वही आप डाल दो, क्योंकि इसी इमेज को हम लोग वहाँ पे रेंडर करने वाले हैं। तो मैं डाल देता हूँ कि मेरा जो फोटो आईडी है ना वो है फ्लावर। ऑलराइट, और दूसरे में लेक होने वाला है, तो सभी में इसी तरह से आप अपडेट कर लो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि मेरा जो फोटो आईडी है इस टाइम में वो है लेक, और माउंटेन वाले के लिए हो जाएगा माउंटेन। सो हियर इज आवर माउंटेन। ऑलराइट, तो ये जो माउंटेन होगा ना, ये माउंटेन मैं यहाँ से लिंक कर देता हूँ
कि गैलरी के अंदर में जाओगे तो गैलरी के अंदर में इसी नाम से आपको इमेज मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे इस सारे फोटो आईडी को, और फोटो आईडी जो होगा ना वो यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं, राइट। तो देखो गैलरी के अंदर में फोटो आईडी जाएगा, और फोटो आईडी जो जाएगा ना वो इस पेज के अंदर में रिसीव होगा यहाँ पे एज अ फोटो आईडी। सो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे थे, बस एक लिंक बना रहे डायनेमिक राउट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं डॉलर एंड देन वी हैव टू राइट डाउन द फोटो आईडी। किसका फोटो आईडी? तो यहाँ पे हमारे पास था इमेज, और इस इमेज का फोटो आईडी। सो इट इज इमेज डॉट फोटो आईडी। सो होपफुली इट विल वर्क। और इसको चेक करने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने फिर से ब्राउजर के ऊपर में। सो वी हैव गॉट हियर द एरर मैसेज, लेट्स चेक इट आउट in our page, and inside the link not source this would be the href. All right, so this is a big mistake. Now come back to our browser, और यहाँ पे मिल गया मुझे इमेज, और ये सारे लिंक बन गए होंगे। अगर आपको लिंक चेक करना होगा तो आप क्या करोगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर में आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं एलिमेंट्स में, और यहाँ पे हमारे पास इमेजेस। सो हियर वी हैव गॉट द पाथ एंकर टैग, और इसके अंदर में है हमारे पास इमेजेस का पूरा पाथ। तो इसे मैं करता हूँ क्लोज, और अब की बार हम लोग यहाँ पे क्लिक करें अगर किसी इमेज के ऊपर में, तो यहाँ पे मुझे मिल गया इमेज। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लेक के ऊपर में तो लेक मिल गया, और अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे माउंटेन के ऊपर में तो माउंटेन मिल गया। सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। नाउ कम बैक टू VS Code अगेन, एंड इनसाइड दिस पेज लेट्स मेक सम स्टाइलिंग फॉर दिस इमेज ऑल्सो। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक डिवीजन, एंड इनसाइड दिस डिवीजन लेट्स पुट दिस इमेज। और इस इमेज के लिए यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं स्टाइलिंग। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि हाइट होना चाहिए कम से कम 500 पिक्सल। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 500 पिक्सल, और विड्थ कर लेते हैं 500 पिक्सल, एंड राइट डाउन हियर द रिलेटिव। और यहाँ पे आकर के और हम लोग कर लेते हैं इसका भी स्टाइलिंग। तो क्लास नेम, एंड यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग विड्थ फुल, हाइट फुल, एंड ऑब्जेक्ट कवर्ड, एंड नाउ सेव इट। अब लोग वापस आकर के देखो तो हमारा एक बड़ा सा इमेज मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं किसी भी इमेज के ऊपर में अगर क्लिक करूँ तो इसका इनलार्ज इमेजेस हमको मिल जाएगा। वेरी गुड। तो अगर आप यहाँ पे जाओ एक्सकैलीड्रॉप के ऊपर में, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मैं इसके ऊपर में क्लिक करूँ तो यहाँ से हम लोगों को जो ट्रांसफर करना था इस पेज के ऊपर में, राइट। तो इस पेज तक तो हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंटरसेप्टिंग अभी हमारा नहीं हो रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि सॉफ्ट नेविगेशन हो तो पहले ये इंटरसेप्ट करे, और अगर मैं हार्ड नेविगेशन करूँ तो डायरेक्टली ये पेज ओपन होकर के मिलना चाहिए। तो अभी तक तो हम लोग एक चीज़ इंप्लीमेंट कर लिया कि किसी भी इमेज के ऊपर में क्लिक करो तो ये आपको इनलार्ज होकर के मिल रहा है, राइट। देखो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ बैक पेज के ऊपर में और क्लिक करता हूँ इस लेक वाले के ऊपर में तो इनलार्ज होकर के मिल रहा है। अब मुझे इस राउट को इंटरसेप्ट करना है, ठीक है, गैलरी के अंदर में जो बन रहा है ना लेक वगैरह सब, इसको इंटरसेप्ट करवाना है। तो इंटरसेप्ट करने के लिए हम लोग आते हैं फिर से अपने VS Code के अंदर में, एंड लेट्स सी हियर केयरफुली दैट दिस इज द गैलरी इनसाइड द ऐप। सो लेट्स क्रिएट अनदर फोल्डर इनसाइड दिस ऐप विद द सेम नेम गैलरी, राइट। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपके पास एक गैलरी, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि गैलरी को मुझे इंटरसेप्ट करना है और द सेम राउट सेगमेंट। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस देना है डॉट, and then write down here the gallery. All right, and inside this gallery we have to create one photo ID, that is the dynamic route. तो यहाँ पे हमारे पास है gallery, and inside this gallery let's create a dynamic route with the same name photo ID, and inside this photo ID we have to create a page.jsx like this, right. Here is the page.jsx. So inside this photo ID also we have to create one file, and the file name is page.jsx. और इस पेज के अंदर में मुझे सारी वही चीज़ें रखनी हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे रखा था page.jsx के अंदर में। तो यहाँ पे है हमारे पास इमेज, तो मैं क्या करूँ, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट। और कॉपी करने के बाद आप आ जाओ इंटरसेप्ट राउट के अंदर में,
और यहाँ पे है आपके पास page.jsx और इसके अंदर में पेस्ट कर लो। तो हम लोग यहाँ पे ले आए, पूरा फॉर्म्स के अंदर में आ जाएगा फोटो आईडी और उसको यहाँ पे हम लोग रेंडर करेंगे। वेरी गुड। और यहाँ पे अगर आप टेस्ट करना चाहते हो कि ये वाला इमेज हमारा ओपन होकर के मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ एक मैसेज H1 के अंदर में, दिस इज मॉडल विंडो। अब हम लोग आते हैं वापस से ब्राउज़र के ऊपर में। अब यहाँ पे किसी भी इमेज के ऊपर में हम लोग क्लिक करते हैं, लिंक के ऊपर में, तो यहाँ पे नहीं आया इंटरसेप्टिंग राउट वाला, क्योंकि हम लोगों ने अभी सर्वर को रीस्टार्ट नहीं किया है। ऑलराइट, तो हम लोग आ जाते हैं टर्मिनल के ऊपर में, कैंसिल करते हैं एंड देन रीस्टार्ट आवर सर्वर। सो हियर इज आवर npm run dev। Alright, so our server is up and running, and now come back to our page inside this gallery page. Alright, so we have got the image gallery page and click on the image, and here we have got this is model window। लेकिन मॉडल विंडो की तरह तो दिख नहीं रहा है, राइट? तो मुझे बनाना पड़ेगा एक मॉडल विंडो और उसके अंदर में इस इमेजेस को हम लोग रेंडर करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे पेज को, तो आपको मिल जाएगा ओरिजिनल वाला पेज, राइट, जो डिफ़ॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पे जो नॉर्मल पेज डिफ़ॉल्ट था वो वाला पेज हम लोग को मिल गया। ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक टू आवर टर्मिनल एंड देन स्टॉप आवर सर्वर टू इंस्टॉल द SADCN UI, राइट। और SADCN UI के अंदर में डायलॉग विंडो है, हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे आ जाओ, आप इंस्टॉल कर लो SADCN UI को। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इंस्टॉल SADCN in Next.js, and here is our link, and inside this link you will get here the CLI command npx SADCN @latest and then init। और अगर आप डिफ़ॉल्ट लेना चाहते हो कि जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, सपोज करो कि आपको न्यूयॉर्क स्टाइल, जिंक एंड एट लास्ट यू हैव टू प्रेस यस, तो ये सब चीज़ें अगर आप नहीं करना चाहते हो कि ये 3 क्वेश्चन सबसे पूछे, जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो सेटिंग आप इंस्टॉल कर दो। तो जस्ट आप यहाँ से क्या करो, कॉपी करो और यहाँ पे हम लोग आते हैं सर्वर के ऊपर में, और पहले तो इससे आप स्टॉप कर लो। स्टॉप करने के बाद हम लोग कर लेते हैं पेस्ट एंड देन प्रेस इंटर। Alright, so SADCN UI is already installed, or after installation we have to install the dialog component। और dialog component कहाँ मिलेगा हम लोगों को, तो यहाँ पे आप आ जाओ और इसके अंदर में आपको मिलेगा एक component, and this is the dialog component। और इंस्टॉलेशन के लिए आपको यहाँ से फिर से कॉपी कर लेना है, और आ जाते हैं हम लोग फिर से टर्मिनल के ऊपर में और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। ऑलराइट, सो डायलॉग इज ऑल्सो इंस्टॉल्ड, और इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद हम लोग फिर से स्टार्ट कर लेते हैं अपने डेव सर्वर को। सो npm run dev, एंड नाउ कम बैक टू आवर VS कोड अगेन, और यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं डायलॉग को। तो डायलॉग इम्प्लीमेंट करने के लिए आप जो यहाँ पे इंटरसेप्ट किए थे ना राउट को, इसके अंदर में आपको मिलेगा page.jsx, और यहाँ पे आपको बनाना है डायलॉग। तो पहले तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर लो, और इंपोर्ट कर लेते हैं किसको, तो डायलॉग को। और डायलॉग कहाँ से इंपोर्ट करना है उसको ध्यान रखना है कि आपको मिलेगा रूट के अंदर में कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट के अंदर में एक है UI नाम का फोल्डर जो SADCN UI ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल कर देता है, और उसके अंदर में आपको मिलेगा डायलॉग, राइट। और भी कुछ कंपोनेंट हम लोगों को चाहिए होगा यहाँ पे, और वो है डायलॉग ओवरले चाहिए। तो एक बना लो आप डायलॉग ओवरले, और दूसरा चाहिए डायलॉग कंटेंट। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं डायलॉग कंटेंट, और एक चाहिए हम लोग को डायलॉग टाइटल। तो आप यहाँ पे कर लो डायलॉग टाइटल। अब इस डायलॉग को यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको अभी कमेंट कर लेते हैं, और इसमें से चूँकि हमें इमेज चाहिए होगा इसीलिए मैंने अभी कमेंट करके रखा है, और यहाँ पे बनाते हैं हम लोग डायलॉग। ऑलराइट, एक और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, और उसके लिए इसे मुझे बनाना पड़ेगा क्लाइंट कंपोनेंट। तो आप यहाँ पे डायरेक्टिव यूज़ कर लो, यूज़ क्लाइंट, और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे
इंपोर्ट क्या चीज़ करोगे, तो यूज़ राउटर। अब यूज़ राउटर मुझे कहाँ से लेना पड़ेगा, तो नेविगेशन के अंदर से, राइट। ये क्यों करेंगे, तो जब हम लोग डायलॉग क्लोज करेंगे ना, तो प्रीवियस वाले विंडो पे आने के लिए मुझे राउटर चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो डायलॉग है उसके अंदर में हम लोग को चाहिए होगा एक डायलॉग ओवरले, और डायलॉग ओवरले के अंदर में हम लोग कर लेते हैं डायलॉग कंटेंट। अब इस डायलॉग कंटेंट के अंदर में मुझे शो कर देने हैं इमेज को, तो मैं क्या करूँ, इस इमेज को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ करता हूँ पेस्ट। ऑलराइट, और इसे मैं कर लेता हूँ अनकमेंट। तो यहाँ पे आ गया मुझे इमेज, और इस इमेज को मुझे शो करना है किसके अंदर में, तो एक जो हमारे पास ये है ना डिवीजन, इस डिवीजन के अंदर में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, तो एक डिवीजन को ले आता हूँ और इस डिवीजन के अंदर में इस इमेज को रैप कर लेते हैं। अब डायलॉग की जो बात है ना, उसे मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा, और बाय डिफॉल्ट जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो मेरा जो डायलॉग है ना वो ओपन होकर के दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ डिफॉल्ट ओपन, एंड डिफॉल्ट ओपन इज ट्रू, और ओपन शुड बी ट्रू, और ऑन ओपन चेंज। और ऑन ओपन चेंज पे हम लोग यहाँ पे इवेंट हैंडलर लिख लेते हैं कि हैंडल ओपन चेंज। अब यहाँ से जो हैंडल ओपन चेंज है इसको यहाँ पे आप डिफाइन कर लो। तो मैं इस पेज के अंदर आता हूँ और यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट एंड देन हैंडल ओपन चेंज, एंड दिस इज एन एरो फंक्शन, और इसके अंदर में हम लोग यूज करने वाले हैं यूज राउटर का। तो कॉन्स्ट एंड देन हियर इज अ राउटर इज इक्वल्स टू यूज राउटर। ऑलराइट, और यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लोज करेंगे बटन के ऊपर में, तो हमें वापस आ जाना है प्रीवियस वाले पेज के ऊपर में। तो यहाँ से कर लेते हैं हम लोग राउटर डॉट बैक। सो आई थिंक एवरीथिंग इज ओवर, और टेस्ट करने के लिए हम लोग फिर से वापस आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में, और यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन, और यहाँ से पहले तो आप आ जाओ गैलरी वाले पेज के ऊपर में, और अब क्लिक करते हैं किसी इमेज के ऊपर में। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट द मॉडल विंडो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग हमारा गड़बड़ हुआ है। मैं उसे थोड़ा सा सेट कर लूँ स्टाइल को। ऑलराइट, तो अगर मैं इस इमेज के ऊपर में क्लिक करूँ तो ये इमेज मिल रहा है, सब काम सही कर रहा है। अगर मैं इस इमेज के ऊपर में क्लिक करूँ तो ये इमेज भी मिल रहा है, और यहाँ पे अगर मैं करूँ हार्ड नेविगेशन तो मुझे कंप्लीट इमेज मिलना चाहिए यहाँ पे। ऑलराइट, सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। थोड़ा सा स्टाइलिंग हमें अभी चेक करना पड़ेगा, और अगर डार्क मोड में आना चाहते हो ना, ये थोड़ा सा जो आ रहा था हमारा मॉडल विंडो, ये डार्क मोड में आ रहा था। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो मेन पेज है ना वो भी डार्क मोड में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि इसके अंदर में आ जाओ, शॉर्टकट तरीका मैं बतला रहा हूँ अभी, कि आप आ जाओ ग्लोबल डॉट CSS के अंदर में, और यहाँ पे जो हमारे पास डार्क है ना उसको बना दो मेन रूट। तो मैं ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट आ जाओ कोलोन एंड देन हियर आई एम राइटिंग रूट एंड सेव इट, और वापस आ जाओ अपने पेज के ऊपर में। तो मुझे मिल गया डार्क मोड, और अगर इसे क्लिक करते हैं तो मुझे मिल गया मॉडल विंडो। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपने VS कोड के अंदर में, और थोड़ा सा स्टाइल सेट कर लेते हैं जहाँ पे हम लोगों ने बनाया था इंटरसेप्टिंग राउट वाला। ऑलराइट, सो हाइट एंड विड्थ, और यहाँ पे है हमारे पास 300। तो मैं क्या करूँ, इसका जो विड्थ है ना उसको कम कर देता हूँ 300, और यहाँ से कर लेता हूँ कि ओवरफ्लो जो होगा वो हमारा हिडन होगा। सेव इट, एंड नाउ कम टू आवर गैलरी and click on the image. So we have got here the image, but it should display in the entire dialog box. So let's close it and come to this place, and here I'm writing the height and width should be full. Now come back to browser and test it. तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं इस इमेज के ऊपर में तो मुझे मिल गया फुल गैलरी इमेज। वेरी गुड। और अगर मैं किसी भी इमेज के ऊपर में जाऊं तो मुझे ये डायलॉग बॉक्स मिल रहा है। ऑलराइट, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं माउंटेन के ऊपर में तो पूरा इमेज मिल गया। ऑलराइट, सो हम लोगों का मॉडल विंडो बन करके तैयार हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके जो राउट बन रहा है ना, ये गैलरी के अंदर में फ्लावर, और अगर आप जाओगे यहाँ पे अगर किसी लेक के ऊपर में तो यहाँ पे गैलरी स्लैश लेक।
और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ कि मुझे हार्ड नेविगेट करना है तो ये लेक का फुल इमेज मिल गया। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।